हेलो, जय हिंद दोस्तों। ये क्लास 9 का जवाहर नवोदय विद्यालय का जो है प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को होने वाली है 2025 में। तो इसको ध्यान देना है कि मैथ का सिलेबस आप लोगों को ध्यान देना है उसमें कि रेशनल नंबर मैथ में जो है आपका ये रेशनल नंबर से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका आता है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये इतने मैथ का ये सिलेबस है आपका। रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये तो आपका मैथ का है। ठीक है, मैथ के बाद आपका आता है साइंस में, ये साइंस का है। तो साइंस में आपको ध्यान देना है कि साइंस में जो है सबसे पहले आपका आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको ध्यान देना है आपको कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें से क्वेश्चन जो है बीच बीच में से आएंगे MCQ वाले। इसके बाद आता है नंबर 2 पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोएम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, नंबर 3 पे आपका आता है क्या? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम वाले से भी आपका क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद कंबशन एंड फ्लेम, नंबर 4 पे आपका आता है कंबशन एंड फ्लेम। इसमें ध्यान देना है कंबशन एंड फ्लेम वाले में। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पे आपका है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। नंबर 5 पे क्या है? ये नंबर 5 पे आपका आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नंबर 5 पे है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इससे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इंग्लिश में आपका आता है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में क्या सिलेबस है क्लास 9 का। इसमें जो है कंप्रिहेंशन, जो है अनसीन पैसेज आएंगे। कंप्रिहेंशन जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से जो है आंसर आपको सिलेक्ट करके MCQ वाला रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करके उसमें दिया रहेगा। वर्ड और सेंटेंस के बारे में जो है क्या है? वर्ड एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है सिलेबस। और उसके बाद स्पेलिंग चेक करने के लिए भी दे देगा, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। क्या था? कंप्रिहेंशन था, वर्ड एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है, इसके बाद स्पेलिंग चेक है। अब इसके बाद आपका आता है रीअरेंज जम्बल वर्ड।
रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड, ठीक है। रीअरेंज जम्बल वर्ड में वर्ड जो है इधर उधर दिए रहेंगे, उनको अरेंज करके जैसे हम लोग पंक्चुएट करते हैं उस तरह से जो है उसको अरेंज करना रहेगा, ठीक। इसके बाद पैसिवेशन आएगा, क्या आएगा, पैसिवेशन। इसमें जैसे एक्टिव पैसिव वाले में अपना जो है उस टाइप का रहेगा, तो उसमें भी ध्यान देना है आपको। तो ये है सिलेबस आपका, उस हिसाब से सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद हिंदी का सिलेबस जो है, हिंदी का सिलेबस भी आप लोग नोट कर लें। हिंदी में ध्यान देना है कि क्या क्या आ रहा है वो आपको हम बता दें। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वर्ड विचार, क्या, वर्ड विचार और वर्तनी विवेक, वर्ड विचार और वर्तनी विवेक, ठीक है। अब इसके बाद जो है आएगा आपका शब्द भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं वो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्रोत और क्या, स्रोत और उत्पत्ति, ठीक है, स्रोत और उत्पत्ति। तो ध्यान देना है कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये सब क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है शब्द भेद के बाद जो है पर्यायवाची और विलोम, क्या, पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम के बाद जो है आपका शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में जो है अंतर, ये ध्यान देना है। शब्द प्रयोग, शब्द विवेक है, इसमें शब्द विवेक बोलते हैं जिसको, शब्द विवेक है। इसके बाद इसमें जो है शब्द प्रयोग में अंतर, इसको बोलते हैं शब्द प्रयोग में अंतर, ठीक है। शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में अंतर। अब इसके बाद आपका है पद भेद, क्या है, पद भेद, पद भेद की पहचान, ठीक है, पद भेद की पहचान। इसके बाद आता है पद परिचय, ठीक, पद परिचय। इसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य रहेंगे और उनको क्या करना रहेगा, शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वाक्य रचनात्मक, ये आपका आएगा रचनांतरण। वाक्य रचनांतरण में आपको ध्यान देना है कि उसमें वाक्य कैसे हैं, सरल वाक्य हैं कि संयुक्त वाक्य हैं कि मिश्र वाक्य हैं। ये शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ यहाँ, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। आप उसी हिसाब से आप अंदाजा अपना लगा लीजिए। इसके बाद मुहावरे भी आएंगे, मुहावरे, ठीक है, मुहावरे आएंगे। फिर लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, एक अपठित बोधात्मक प्रश्न, अपठित गद्यांश टाइप का दिया रहेगा, ठीक है। अपठित, ये ध्यान देना है, अपठित जो है बोधात्मक, अपठित बोधात्मक प्रश्न रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन आपको पुट करेगा और उसमें से आपको जो है देना होगा आंसर, ठीक है। तो अब मैं